नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिप्रण शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पाकिस्तान द्वारा जहां आतंकियों को इस और घुसपैठ करवाने की जी तोड़ कोशिशें की जा रही हैं, वहीं पर ये आतंकी मुल्क भारत में नार्को टेररिज्म फैलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। रविवार को अरनिया सेक्टर में ड्रोन से इस और पहुंचाई गई ड्रग्स और आज नौशहरा से एलओसी के नजदीक बरामद की गई करीब 5.5 किलो नशे की खेप पर रक्षा विशेषज्ञों के बयान सामने आ रहे हैं। उनके मुताबिक अब सर्दियों में धुंध और कोहरे की आड़ में पाकिस्तान ऐसी जो हिमाकतों में जो शर्तें हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है, जिसके लिए कि सेना और बीएसएफ के अलावा सीमावर्ती इलाकों के लोगों को भी चौकन्ना रहना होगा। हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ने इन दोनों मामलों पर रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर के साथ खास बातचीत की है। आइए देखते हैं कि अनिल गौर का इस दौरान क्या कुछ कहना था। सर्दियां आ चुकी है और पाकिस्तान के द्वारा घुसपैठ करने की कोशिश तेज कर दी गई है। कल की बात करें तो कल जहां पे बीएसएफ जवानों को बड़ी कामयाबी मिली, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर्निया सेक्टर में जो है बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन को मार गिराया और करीबन 500 ग्राम हीरोइन को भी बरामद किया गया। इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौहर रिटायर्ड इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, बीएसएफ के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ड्रोन के माध्यम से कहीं न कहीं नार्को टेररिज्म फैलाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, कितना बड़ा खतरा आप इसको समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान जो है उसके आईएसआई और उसकी फौज जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक अशांति और साथ में टेररिज्म फैलाने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा 90 के दशक से उन्होंने शुरू किया था, जनरल जियाउल हक का ऑपरेशन टोपैक था, वो टोपैक का खत्म किया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने। अब वो नार्को टेररिज्म में लग गए हैं, क्योंकि उनके लिए नार्को टेररिज्म बहुत आसान है, क्योंकि जो ये रिफाइनरी जो इनकी लेबोरेटरीज हैं जहां ये जो रिफाइन करते हैं, अफगानिस्तान का ओपियम जहां से आता है और वहां जो रिफाइन करते हैं हेरोइन और उसके अंदर कोकीन वगैरह के अंदर, वो सारी की सारी आईएसआई और पाकिस्तान फौज कंट्रोल करती है। तो वहां से उसको भेजना अक्रॉस द बॉर्डर बहुत आसान है। दूसरी बात यह है कि वो क्यों भेजते हैं कि यही जो है ये जो नार्को जो अपना जो मनी ट्रेल जो है, जो पैसा जो आ रहा था वो एनआईए ने बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से उसको बंद कर दिया है, क्योंकि जो मनी ट्रेल करने सारे उन्होंने देखा और उसके बाद में हवाला चैनल भी बंद कर दिए, लोग अरेस्ट हुए। अब पैसा जो है वो जो टेररिज्म के लिए वो नहीं मिलता, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वहां से ड्रग्स भेज रहे हैं, कहते हैं आप इसको बेचिए और आप ये जो पैसा है ये टेररिज्म के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, अपने लिए भी इस्तेमाल कर लीजिए। पर हो क्या रहा है, देखिए, जो ड्रग्स के लिए करने से हमारे जो बच्चे हैं वो सारे खराब हो रहे हैं। पंजाब में आप देखिए कितना बुरा हाल बन गया है। यही हाल वो चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर बन जाए, ताकि ये बच्चे जो हमारे हैं वो सारे के सारे एडिक्ट हो जाए। 24 घंटे के भीतर जो है वो बड़ी उपलब्धि मिली है। हालांकि अभी जांच की जा रही है कि वो सीमा पार से भेजा गया है ड्रग्स नहीं। नौशेरा में जिस प्रकार से 5.5 किलोग्राम जो है वो ड्रग्स बरामद किया गया है, जिसकी 26 करोड़ जो है वो कीमत बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो कितना आप ये समझते हैं, हालांकि जांच की जा रही की सीमा से भेजा है या नहीं भेजा है, लेकिन कितना आप इसको भी खतरा समझते हैं? देखिए, ये तो पूरा मान के चलिए आप, ये सीमा पार से आया है ये जो है जो ड्रग्स हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई फैसिलिटी है नहीं। ये जो भी लोग लाए हैं, अब ये देखना ये है कि क्या ये ड्रोन के जरिए आया है या ये इसको सीमा के जो फेंसिंग वगैरह के थ्रू जो है उसके क्रॉस जैसे ये करते हैं, वहां फेंक देते हैं और फिर ये ग्रेड रेफरेंस देते हैं कि जी फलानी जगह ये है, पड़ा हुआ माल आप जाके उठा लीजिए, क्या वो किया है। अब ये जांच का विषय है, पर इतना जरूर है कि ये पाकिस्तान से आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, इस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं और कहीं न कहीं फॉग का जो है वो पाकिस्तान फायदा उठाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि घुसपैठ करने की कोशिश करता है। और फिलहाल इस समय जो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि ड्रोन के माध्यम से नार्कोटिक्स जो है वो भेजी जा रही है। हालांकि बीएसएफ के जवानों को बड़ी उपलब्धि भी मिली है, दूसरे 24 घंटे के भीतर दूसरा नार्कोटिक जो है वो बरामद किया गया। हालांकि वो सीमा पार से आया है या नहीं, फिलहाल उस पर जांच की जा रही है, लेकिन इन सब चीजों को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट का क्या कुछ कह रहा है आप तो ऊपर आप सुन सकें। कैमरा पर्सन समित थापर के साथ शीतल शर्मा, जब सर्दियां। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर और गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी को आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा है। गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल समुदाय के उत्थान के लिए किए गए काम को याद किया।
कैबिनेट मंत्री जावेद राणा और सतीश शर्मा ने भी इस कार्यक्रम में भाग लेकर स्वर्गीय मसूद अहमद चौधरी को याद किया। मसूद अहमद चौधरी साहब की दूसरी बरसी गुजरदेश चैरिटेबल ट्रस्ट में मनाई जा रही है। जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि बाबा कौम डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब गुजरदेश चैरिटेबल ट्रस्ट के बानी थे। वो हमारी कम्युनिटी के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने। फर्स्ट हमारी कम्युनिटी से वो वाइस चांसलर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बने और पिछले अपने जीवन में उन्होंने 1991 में गुजरदेश चैरिटेबल ट्रस्ट की बुनियाद रखी और हमारा जो खास मकसद था गुजरदेश चैरिटेबल ट्रस्ट को बनाने का वो था कि गुजरों में, गुजर बकरवालों में तालीम कमी थी उसको पूरा करना, गुजर बकरवालों का कल्चर, इनका जो विरसा है और इनकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनको संभालना, उसके ऊपर काम करना और ख़ासकर जो वुमेन एजुकेशन है, लड़कियों की जो तालीम है उसके बारे काम करना। तो बाबा कौम डॉक्टर मसूद साहब ने आप आज देखते हो कि जम्मू में एक बहुत बड़ा एम्पायर गुजर कम्युनिटी के लिए खड़ा कर। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर पदों की भर्तियों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को उम्र में 3 साल की छूट देने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर से कहना है कि इन पदों पर भर्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यता बढ़ाई गई है, लेकिन उम्र में छूट नहीं दी गई, जो कि युवाओं के साथ सरासर अन्याय है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखनंदन चौधरी ने उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से ये मांग करते हुए इसे पूरा करने की जरूरत पर बल दिया ताकि इच्छुक उम्मीदवारों को थोड़ी सी रियायत मिल सके। 12th से वापस ग्रेजुएशन कर दी, ग्रेजुएट तो एज लिमिट क्यों नहीं बढ़ाई? मेरा आपके माध्यम से और हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनसे कहना है कि भाई अगर आपने इसका एजुकेशन का कर दिया तो एज का क्यों किया? जबकि बिहार के अंदर, गुजरात के अंदर सब लिमिट कहीं 35 साल तक है, कहीं 30 साल तक है और हमारा रहा 28 साल। अगर आप 3 साल का मार्जिन लेके चलो ग्रेजुएशन करने होता है तो 3 साल आगे बढ़ाना चाहिए था उसको। तो इसमें मेरा आपके माध्यम से आईजी साहब से दरख्वास्त है कि इनकी एज लिमिट बढ़ाई जाए। अगर आपने एजुकेशन का बेस 12 से ग्रेजुएशन कर दिया तो इसका एज लिमिट का भी 21 से 31 यानी 3 साल लगते ग्रेजुएशन करने में, 3 साल की एज लिमिट बढ़ाई जाए, जो 28 है 28 से 31 की जाए। इनके टाइम में भी एक भर्ती हुई थी 19 में, एक एडवर्टाइज निकली थी 800 पोस्ट थी। सत्यपाल मलिक सिंह जनों थे हमारे गवर्नर, उसके बाद 21 में रिक्रूटमेंट हुई और उसमें भी 400 सीटें जो हमारे अभी जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने 400 सीटें बढ़ा के की और उस समय एक रिलैक्सेशन दी, उस समय दी। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है, सबसे दरख्वास्त है कि फिर से बच्चों की जो भी रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें एजुकेशन उनका एज लिमिट यानी 21 से 31 की जाए। अगर पहले उनको जो इलेक्शन दिया अब भी की जाए, क्योंकि अगर बेस एजुकेशन का बेस बढ़ा दिया 3 साल तो 3 साल उसका एज का लिमिट भी आगे बढ़ाई जाए। ये मेरा आज ये कहना है आपका। और जो हमारे नौजवान बंधु उनसे जो नाइंसाफी हो रही है उनके साथ। जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज में 2 गुटों में हुई झड़प मामले में कॉलेज की अनुशासनात्मक कमेटी यानी कि डिसिप्लिनरी कमेटी की सिफारिश पर 5 स्टूडेंट्स को निलंबित कर दिया गया है। कॉलेज प्रशासन ने बताया कि ये पूरा मामला रैगिंग से नहीं बल्कि 2 गुटों में झड़प से हुआ है और इसमें घायल एक छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जीजीएम साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रोमेश कुमार ने बताया है कि निलंबित किए गए छात्रों पर अगर आरोप साबित हुए तो उन पर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि एक छात्रा द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों की भी जांच की जा रही है और इस पूरे मामले में भी अगर दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कल से मेरी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, वो रैगिंग वर्ड यूज हुआ है। दैट इज नॉट रैगिंग, दैट वाज द स्कफल बिटवीन द 2 ग्रुप। ये स्कफल जिन्होंने किया है आपस में लड़ाई हुई है
हमने उसके ऊपर एक्शन ले लिया है। डिसिप्लिन कमेटी ने हमें रिकमेंड किया है, 5 बच्चों को हमने सस्पेंड कर लिया उसमें। और एक और केस इसमें आया है कि एक लड़की ने सेक्सुअल हरासमेंट का केस की हमें कंप्लेन की हुई है, उसके ऊपर ही हमारी टैक्स कमेटी काम कर रही है। वो भी 1-2 दिन में हम डिसीजन ले लेंगे। टर्न एक्शन विल बी टेकन टू द कल्प्रिट, जो भी गलत करेगा भुगतेगा। एक्शन जो है वो बोलेगा। जिनको हमने सस्पेंड किया है उनके ऊपर भी एक्शन होगा अगर वो इससे ज़्यादा दोषी पाएंगे। एक्चुअली FIR लॉन्च हुई है, FIR कोर्ट में होगा। कोर्ट क्या डिसीजन देगा उसके बाद हमारा सस्पेंशन के ऊपर और टर्न एक्शन हो जाएगा। पुलिस वैन में बच्चे को हमने हॉस्टल में पहुंचाया था। उसके बाद हमारे 2 फार्मासिस्ट हैं, वो वहाँ पे गए थे। हमारे टीचर भी हॉस्टल में गए थे। पूरा हम वॉच कर रहे हैं बच्चे को। उसके बाद जो बच्चे को जो लगी है, हमें उसका बड़ा अफसोस हुआ है। महाराजा हरि सिंह का गुणगान किए जाने का नोटिस लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटघरे में खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जिस महाराजा की नीतियों और विचारधारा को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ताक पर रखकर जम्मू कश्मीर को तबाही की ओर धकेल दिया, उन महाराजा हरि सिंह जी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को अब जाकर कहीं याद आई है, जो अपने आप में न केवल बातें बल्कि कई सवाल जो है वो खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व MLC गिरधारी लाल रैना ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा। आइए आपको बताते हैं उनका क्या कुछ कहना था। महाराजा हरि सिंह जी ने जिस टिकट का एक्सेशन भारत के साथ किया, शेष भारत के साथ किया, उस टिकट को किसने बिगाड़ा, जिसने ऐसी हालत खड़ी कर दी कि यहाँ पर इसको यूनियन टेरिटरी बनानी पड़ी। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत जो जन्म महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ बोला गया, जिस प्रकार से उनको और ये सिर्फ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर प्रेसिडेंट थे उन्होंने नहीं किया। आज के जो वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने अभी कुछ वर्ष पहले ट्वीट किया। आप सबको याद होगा उस ट्वीट का कि वो कितना अपमानजनक था कि उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की उस चित्र को ट्वीट करके हुए अपने दादाजी को याद किया। आप महाराजा हरि सिंह जी की विरासत के आप आज क्लेम करना चाहते हैं। आप अगर आप सचमुच में कुछ भी अगर आपको रेस्पेक्ट है तो ये बता दीजिए, आपने डोगरा डायनास्टी का फ्लैग क्यों नहीं ऑन किया? उन्होंने जिस स्टेट सब्जेक्ट को बनाया था, जिस डेमोक्रेसी को ग्राउंड लेवल तक पंचायती राज के रूप में लिया गया था, आपने उसको ओन अप क्यों नहीं किया? हम आपको सुझाव दे रहे हैं कि इसको छोड़ दीजिए। अगर वास्तव में आपको महाराजा की जो बड़प्पन है, उनकी ग्रेटनेस ध्यान में आई है, सबसे पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मवेशी और ड्रग तस्करों के खिलाफ पुलिस द्वारा छेड़ी गई मुहिम की स्थानीय लोगों ने सराहना की है। लोगों ने तस्करों के खिलाफ कसी जा रही नकेल के लिए पुलिस की पीठ थपथपाते हुए उम्मीद जताई कि अभियान लगातार जारी रहना चाहिए। आपको बता दें कि SSP पुंछ के दिशा निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट पुलिस को ऐसी कई सफलताएं हाथ लग रही है, जिसमें भारी मात्रा में मवेशियों को बरामद कर जो तस्कर हैं उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ समाज को नशा मुक्त बनाने की मुहिम भी जोर पकड़ चुकी है, जिससे कि और इस पूरे जो मुहिम के चलते ड्रग तस्करों को धर दबोच कर उनसे नशे की खेप बरामद की जा रही है। तो जो पुलिस ने 24 घंटे में कार्रवाई SDPO सुप्रीम कोर्ट और SHO साहब ये बड़े सराहनीय काम किया उन्होंने। जो यहाँ दसलियाज रोड पे उन्होंने नाका लगा के जो 24 वाइन से उन्होंने रिकवर किया है, ये बड़े सराहनीय हम इनकी बात करते हैं। और बड़े अच्छी तरह से इन्होंने हर जगह पे नाका गए हैं और बड़ा अच्छा इन्होंने ये काबिल कर रहे हैं लोगों के सामने। आकाश में जैसा आपको पता है कि जो ड्रग डीलर हमारे सुप्रीम कोर्ट में बहुत एक्टिव है और ये पुलिस ने इनके ऊपर बहुत अच्छी कार्रवाई की है और दिन ब दिन इनको पकड़े के रेट लगा रहे हैं इनके ऊपर और बहुत से रिकवर किए हैं। जैसे आपको पिछले दिनों में देखा था एक लेडीज जो थाना मंडी से, आई थिंक थाना मंडी से है, तो उसको अपने थाना मंडी थाना से है, तो उसको भी यहाँ इन्होंने बाईपास में उसको रेट पकड़ा, उससे शायद कोई हीरो नहीं करा, उन्होंने गया था। पुलिस की ये सराहनीय है, हम इनकी अवसर करते हैं SHO साहब और SDPO सुप्रीम कोर्ट साहब को। चाहे वो ड्रग पेडलर हो, चाहे वाइन स्मगलर हो, चाहे कोई और करता हो, तो इन लोगों पर इनको चिन्हित करके इन पर PSA लगा देना चाहिए ताकि ये आगे ना पनपे। और पिछले दिनों में जो एक लेडी भी यहाँ पकड़ी गई है जो कि एक ड्रग पेडलर थी, तो ये भी बड़ा अच्छा कदम है और मैं सराहना करता हूँ SHO राजेश थापा साहब की। उसके साथ साथ जो हमारे आजाद साहब हैं DSP सुप्रीम कोर्ट और ओवरऑल जो सुपरविजन रही
वो एसएसपी पुल साहब की रही कि जिन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है और जनता इससे बड़ी खुश है कि बहुत सारे लोग जो है परेशान हो गए थे। तो मुगल रोड के खुलने से हमें फायदा भी बहुत है, मगर ये जो ड्रग्स वगैरह या मोबाइल स्मगलिंग होती है तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो पुलिस अच्छा काम कर रही है और उम्मीद करूंगा कि जे पुलिस ने पहले भी बड़ा अच्छा काम किया है और जब भी हमारा मिलिटेंसी एंटी जहाँ भी एंटी लोग हुए, एंटी टेररिस्ट हुए, तो उनको पकड़ने में बड़ा अच्छा काम किया और मिलिटेंसी को क्रश किया है। तो इसी तरीके से किसी भी माफिया पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए ताकि इन पर। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के नायक रहे सेना के शहीद वीर सैनिकों को आज विजय दिवस पर याद किया जा रहा है। उधमपुर में आज शहीदी स्थल पर सैनिक वेलफेयर काउंसिल के सदस्यों के अलावा विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर उनके बलिदान को याद किया। दिवस है। 1971 में हमारे जवान सिपाहियों ने, जो हमारी देश की फौज ने पाकिस्तान के ऊपर एक ऐतिहासिक विजय हासिल की थी और उसी के उपलक्ष्य में उसी खुशी को मनाने के लिए आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। यहाँ उधमपुर का जो शांति स्थल है, यहाँ पर इस दिन पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया था कि इतना बड़ा सरेंडर इतिहास में पहली बार हुआ कि जब 93,000 पाकिस्तान के सोल्जर्स को हमने घुटनों पर लाया था और एक ऐतिहासिक विजय हासिल की थी, जिसमें हमारे बहुत से वीर सपूत देश के वॉरियर्स शहीद हुए और आज उनको हम यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और वो क्योंकि उन्होंने हमारे देश को एक नया नाम दिया। जब हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति कश्मीरी विस्थापितों को जागरूक करने के मकसद से उधमपुर में आज एक शिविर लगाया गया। रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित इस शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों ने स्टॉल्स लगाकर इन योजनाओं की जानकारी कश्मीरी विस्थापितों तक पहुंचाई और उनसे इसका लाभ लेने का आह्वान किया। रिलीफ कमिश्नर डॉक्टर अरविंद करवानी भी इस शिविर में पहुंचे और इन विभागों के अधिकारियों को इस योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। कोशिश है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, उनका बेनिफिट जो है जनरल पॉपुलेशन पर्टिकुलरली माइग्रेंट्स तक पहुँचे। तो इस सिलसिले में हमने इलेक्शन से पहले भी कई जगह कैंप किए जम्मू में, और इस बार हमने दिसंबर के महीने में जहाँ भी माइग्रेंट पॉपुलेशन है, माइग्रेंट कैंप्स में और नॉन कैंप एरियाज जहाँ भी की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे हम स्कीम्स की जानकारी, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएशन के लिए कर रहे हैं। और हमारा फोकस है कि जो आयुष्मान भारत स्कीम है या जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीम्स है, ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, ट्रांसजेंडर पेंशन है, या दूसरी स्कीम्स है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, तेजस्विनी स्कीम है, मुमकिन स्कीम है, इन सभी स्कीम्स का फायदा जो है पॉपुलेशन तक पहुँचे। और पर्टिकुलरली हमारी कोशिश रहती है कि जो माइग्रेंट्स का है, जिसमें कश्मीरी माइग्रेंट्स है, हमारे जम्मू के माइग्रेंट्स है, या जैसे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, सभी कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों तक जो हमारे पास सर्विसेज लेते हैं, उन तक ये बेनिफिट्स पहुँचे सरकारी स्कीम की। तो जानकारी यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स का, मैं इसके लिए स्टेशन उधमपुर का मैम और पूरे स्टाफ डिपार्टमेंट्स का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने यहाँ पर सभी रिसोर्स पर्सन को भेजा है। श्री द्वारिकानाथ शास्त्री जी महाराज के 64वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर जम्मू में आज इस साल भी 9 दिवसीय 108 कुंडी गौ गोपाल महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ की शुरुआत 10 दिसंबर से स्वर्गीय महाराज के चौहानजना स्थित समाधि स्थल को यहाँ पर देखते हुए वहाँ पर होने जा रही है, जो कि 26 दिसंबर को संपन्न होगा।
स्वर्गीय महाराज के सुपुत्र गंगाधर जी महाराज ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी देने के साथ साथ इस यज्ञ के कुछ अन्य पहलुओं को भी उजागर किया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जिनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, श्री महाराज जी के पवित्र जन्मोत्सव के उपलक्ष्य हम सब यहाँ बैठे हैं प्रेस वार्ता के लिए। 18 दिसंबर 2024 से 26 दिसंबर तक चलने वाला ये श्री गौ गोपाल महायज्ञ, जिसमें देश विदेश से अच्छे अच्छे संत महापुरुष पधार रहे हैं और उनके साथ साथ बड़ी बड़ी अच्छी संकीर्तन मंडलियां, बड़े बड़े अच्छे भजनीक शास्त्रीय संगीत जो हमारा भारतीय परंपरा का है, उसके पंडित जसराज जी के शिष्य, और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम ज्यादा रहेंगे जिससे हमारी भारतीय परंपरा को नवयुवक युवतियां ज्यादा से ज्यादा समझें। और ये यज्ञ पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण हेतु, संवर्धन हेतु, और इसके साथ साथ कहूं कि जैसे हमारी जो भारतीय परंपरा है, गौ का क्या महत्व है, मानव जीवन का कल्याण करें और समझें कि भक्ति का इस जीवन में क्या महत्व है। तो इसलिए पुनः एक बार कहूं, 18 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आज से भारतीय जनता पार्टी के जम्मू मुख्यालय में जनता दरबार की शुरुआत हो चुकी है। हफ्ते में सोमवार से शुक्रवार तक पार्टी के विधायक और अन्य वरिष्ठ नेता जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। आज सोमवार को जम्मू नॉर्थ के विधायक श्यामलाल शर्मा और अखनूर के विधायक मोहनलाल भगत की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें कि लोगों की समस्याएं सुनी गई ताकि उन्हें हल किया जा सके। इन दोनों विधायकों से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ने। आइए देखते हैं इन दोनों विधायकों का क्या कुछ कहना था। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज से जनता दरबार की शुरुआत होने जा रही है। आगामी चुनाव यानी पंचायती और म्युनिसिपल चुनाव के लिए जनसंपर्क जनता से बढ़ाने के लिए ये कदम जो है वो उठाया गया। फिलहाल इस समय हमारे साथ विधायक श्यामलाल शर्मा जी और साथ ही साथ विधायक का मोहनलाल इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, जनता दरबार आज से शुरू होने जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या कुछ है और क्या कुछ करना है? मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड सेट करूंगा आपका। आपने कहा कि ये पंचायती और लोकल बॉडी के इलेक्शन को देखते हुए जनता दरबार शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प और जो कार्य प्रणाली है वो 24/7 की है, और बीच में 3 महीने जो है ये जो जनता के साथ जहां हम मुलाकात होती थी, उनकी जो मुश्किलातें थी उनका उजाला होता था। तो इलेक्शन की वजह से वो 3 महीने के लिए जो था वो पेंडिंग किया हुआ था, डेफर किया हुआ था। तो आज से दोबारा 16 दिसंबर है आज, मंडे से, और 5 दिन जो है जिस तरह पहले रूटीन में यहाँ जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुना जाता था, और अब तो इसमें और भी एडिशन है कि हम सब लोग जो हैं जिनकी यहाँ ड्यूटी लगी है और हमारे जो सहायक साथ में हमारे कोलीग हैं, चुने हुए विधायक हैं, तो मुझे लगता है जनता जनार्दन से वो मुखातब होंगे और जो जनता जनार्दन की समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। कितने दिन यहाँ पर रखे गए हैं विधायक के, कितने दिन रहेंगे वो जनता दरबार लगाएंगे पार्टी कार्यालय में? ये यहाँ पे 6 टीम्स है। आज एक पहली टीम है, कल माननीय मेरे साथ मेरे बहुत ही वरिष्ठ जो दूसरे साथी हैं जनाब सरजीत सिंह सलाथिया जी, इसी तरीके से जो अगर आप देखेंगे रोस्टर हमारी टीम का जो है ड्यूटी रोस्टर जो है वो हमारे ऑफिस में लगा हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि 6 दिन वर्किंग डे हैं और 6 के 6 दिन जो है वो यहाँ पे हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और विधायक हैं वो बैठे। मोहनलाल विधायक हमारे साथ, एमसी का भी यहाँ पे रखा गया है कि वहाँ पर भी विधायक जो है वो पहुंचकर आम जनता की प्रॉब्लम्स जो है, समस्याएं जो है उन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे हमारे माननीय सीनियर श्री श्यामलाल शर्मा जी ने आपको ब्रीफ किया कि इसका पर्पस क्या है, मैं ये आपको कहूँगा कि पर्पस यही है कि जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुनना। तो चलिए न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान।